डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नारनौल ग्रीवेंस कमेटी में हंगामा, विधायक पर भड़के पंचायत समिति के प्रधान पंकज यादव बोले ओछे राजनीति करवा रहे ओम प्रकाश। गुरुग्राम में कमिश्नर ऑफिस के बाहर कांग्रेस का हंगामा, 2 जिला अध्यक्षों के लापता होने पर जुटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। गुरुग्राम में बारिश के बाद 5 किलोमीटर लंबा जाम, राजीव चौक के पास ट्रैफिक हुआ बेहाल, जाम में स्कूल बसें और एम्बुलेंस भी फंसी। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के सचिव बने दीपक बाबूलाल करवा, नई शिक्षा नीति लागू करने पर रहेगा फोकस, शिक्षा क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव की तैयारी। सीएम सैनी ने मुंबई में 20 से अधिक कंपनियों से चर्चा की, हरियाणा में निवेश की संभावनाओं पर हुआ मंथन, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर हुई चर्चा। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। सोनीपत के कुंडली थाना क्षेत्र के प्याऊ मनिहारी में ढाबा संचालक नरेंद्र खत्री की गोली मारकर हत्या के बाद ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ये सनसनीखेज वारदात तब हुई जब नरेंद्र खत्री ने शराब पी रहे युवकों को शांत कराने का प्रयास किया। कहासुनी के दौरान एक युवक ने ढाबा संचालक पर गोली चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस निर्मम हत्या के विरोध में सोमवार को गुस्साए ग्रामीणों ने सिंधु बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 44 को पूरी तरह जाम कर दिया। परिजनों और ग्रामीणों की मुख्य मांग आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी है। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती, हाईवे जाम जारी रखने की चेतावनी दी गई है। यातायात बुरी तरह प्रभावित है। कुंडली थाने के एरिया में कि एक फायरिंग हो गई है, जिसमें जो विक्टिम है उनका देहांत हो गया है। उसके बाद पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची, सारी कार्रवाई करी। आज सुबह पोस्टमार्टम भी करवाया। उसके अलावा क्राइम यूनिट्स की सारी टीम और सोनीपत पुलिस की सारी टीम जो अक्यूज्ड हैं, जो बाई नेम, उनके लिए हम सारे सतत परिश्रम जारी है और जल्द से जल्द उनको अरेस्ट करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम लोग जल्दी से जल्दी अक्यूज को पकड़ के इसमें जल्दी से जल्दी हम लोग कानूनी कार्रवाई लाएंगे। रोड जाम घर वालों का कुछ रोष था, वो हमने अभी क्लियर करवा दिया है। ठीक है, ओके, नमस्ते, थैंक यू। साइबर सिटी गुरुग्राम में तेज बारिश के कारण सोहना रोड और वाटिका चौक पर जलभराव की विकराल स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस्लामपुर गांव के पास सर्विस लेन में 2 फीट तक पानी भर जाने से सोहना रोड पर करीब 4 किलोमीटर लंबा भीषण जाम लग गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। दफ्तरों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर जाने वाले लोग घंटों जाम में फंसे रहे। इसी तरह दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी जलभराव से 5 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। सिग्नेचर टावर चौराहे पर भी हालात बदतर हो गए, जिससे वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पलवल में लगातार कई घंटे हुई मूसलाधार बारिश ने जहां मौसम को सुहावना बनाया है, तो वहीं दूसरी ओर शहर की सड़कों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 सहित शहर की प्रमुख सड़कों और बाजारों में पानी भर गया, जिससे लोगों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। सीवर व्यवस्था की बदहाल स्थिति के कारण जल निकासी में दिक्कतें आई। कई जगह पर पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि लोगों को अपने वाहनों को निकालने में मशक्कत करनी पड़ी और कुछ वाहन पानी में फंसकर बंद भी हो गए। बस अड्डे का हाल भी इस दौरान काफी दयनीय रहा। फरीदाबाद में एक विशेष युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री देश भर के युवाओं से सीधे मुखातिब होंगे। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य खेल, युवा नेतृत्व, सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर युवाओं के विचारों और आकांक्षाओं को समझना है। प्रधानमंत्री के संबोधन के उपरांत एक विशेष सत्र होगा, जहां चुने गए युवा अपनी बात रखेंगे। इसके अतिरिक्त खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने, जमीनी स्तर पर सुविधाओं के विस्तार, खिलाड़ियों को बेहतर अवसर प्रदान करने और नई प्रतिभाओं की पहचान पर भी गहन
गहन चर्चा होगी। साथ ही युवाओं के शासन और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम के रिगार्डिंग रखी है, जिसमें मुख्यतः 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाते हैं, जो कि महान हॉकी खिलाड़ी और देश के गौरव मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को समर्पित है। बट इस साल हम इसको 27 अगस्त को आयोजित कर रहे हैं। इसमें देश भर में नेशनल स्पोर्ट्स डे को यूथ पार्टिसिपेशन, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और नेशन बिल्डिंग के तौर पर बड़े ही भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इस भावना के साथ देश में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये अभी जो खेलो इंडिया संवाद के तहत हमारा ये जो 27 को प्रोग्राम है, दो इट वाज मतलब ये पहले 29 को ऑर्गेनाइज किया जाना है। एक्चुअल में ये जो हमारा स्पोर्ट डे है, नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 को, उसी के उपलक्ष्य में ये हमारी 27 को प्रीपोन्ड किया गया इस प्रोग्राम को। प्रीपोन्ड किया गया इस प्रोग्राम को 27 को। सर, हमारे एनएसएस की यूनिट्स के अलावा जो हमारे कॉलेज के और भी स्टूडेंट्स हैं, सबको इस प्रोग्राम में हमने पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया है। 27 अगस्त को सुबह 10 बजे ये कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत होगी। शुरू में जो है हम माय भारत एनएसएस वॉलंटियर्स का रजिस्ट्रेशन ड्राइव चलाएंगे और फिर उसके बाद में पीएम मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का जो वर्चुअल इंटरेक्शन रहेगा, इंटरेक्शन के बाद बेसिकली लोकल यूथ इंटरेक्शन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि हर डिस्ट्रिक्ट के, सपोज हमारा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है तो उसके लोकल लीडर हमारे कॉलेज में जो आ रहे हैं जी, वो हमने एक इंडस्ट्रियलिस्ट बुलाए हैं जो कि स्किल्स के रिगार्डिंग जो हमारे युवाओं को और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने खेलो। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज़ पर। नमस्कार।